भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। गोवर्धन धाम की गोवर्धन परिक्रमा की जय। शील प्रभुपाद की कुसुम सरोवर की उद्धव जी की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमारी यात्रा का आज जो है तीसरा दिन है। हरे कृष्ण। तो हम जो है गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। हमने प्रारंभ किया जो है राधा कुंड के पास से जो है हम गोवर्धन परिक्रमा जो है हमने प्रणाम करके स्टार्ट किया है। तो गोवर्धन जो है गोवर्धन के विषय में हम थोड़ा श्रवण करेंगे। गोवर्धन परिक्रमा करते करते हम जो है कुसुम सरोवर पे पहुँचे हैं। भगवान की कथा जो है एकमात्र जो है आत्मा का भोजन है। हम जब तक कथाओं को नहीं श्रवण करेंगे तब तक हमको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो भगवत कथा जो है एकमात्र जो है आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर को तो भोजन देते हैं, है ना, शरीर को भोजन जो है प्रदान करने के लिए कितने सारे उद्यम करते हैं। देखिए उद्यम चल रहा है ना। शरीर को भोजन करने के लिए हम जो है साथ साथ में लेके चलते हैं कि कहीं समस्या न हो जाए शरीर को। हाँ, भूख लगेगी तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बड़ा टेंशन होता है। लेकिन आत्मा के विषय हम जो है आत्मा को भोजन हम
देने में बहुत पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि जीवात्मा जो है दुखी है। क्यों? जिसको भोजन देना है उसको नहीं देता है, जिसको देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में उसको भोजन देता है। अब बोलेंगे आपके शरीर को भोजन देने की जरूरत कैसे नहीं है? नहीं पड़ेगी अगर हम आत्मा को भोजन जो है अगर सही रूप में प्रदान करेंगे। आपको मालूम है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी कभी 6-6 महीना तो कुछ नहीं खाते हैं। कैसे? उनका शरीर नहीं है, शरीर है उनका, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? भोजन जो है आत्मा को दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो भूख प्यास है ना, ये सब हमारे मन के अंदर होता है। भूख प्यास ये जो है हमारे मन रूपी पटल पे चलते हैं। ये शरीर का मांग नहीं है, लेकिन मन रूपी पटल पे चलते हैं। जो है आप बड़े प्रसन्नता से आप जा रहे हो रास्ते पे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप अपने घर से निकले बाहर बड़े प्रसन्न मुद्रा में, लेकिन कोई आपके ही सोसाइटी वाला जो है नीचे आपको देख के मुस्कान नहीं दिया तो अंदर क्या हो जाएगा? अभी तक प्रसन्न थे, लेकिन मुस्कान न देने के कारण अगर मुंह फेर लिया तो क्या हो जाएगा? अंदर दुख उत्पन्न हो जाएगा। अभी अभी बड़े प्रसन्नता से जा रहे थे, लेकिन किसी ने स्माइल नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया तो क्या होता है? अंदर दुख चलने लगता है। अब तक दुख नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा घटना घटने से दुख हो गया। क्यों? ये दुख सुख कहाँ घटित हो रहा है? मन के अंदर। ये मन रूपे पटल पे सब दुख सुख जो है, भूख प्यास, ये सब मन के ऊपर है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन जो है मनुष्य का बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए इस मन को नियंत्रित करने के लिए मन को सही जगह पे हमको लगाना बहुत जरूरी है। जब मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो यही मन जो है हमारे मोक्ष का मार्ग हमको आनंद की तरफ बढ़ाएगा। लेकिन इस मन को अगर हम गलत जगहों पे लगाएंगे तो क्या होगा? यही मन हमको अधोगति की तरफ लेके जाएगा। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषया मन। हमको विषयों से मुक्त भी करने वाला यही मन है, हमको विषयों में लगाने वाला भी यही मन है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आत्मा को भोजन देने का हमको एक प्रयास हमको करना चाहिए। जब तो हम आत्मा को भोजन देंगे तो निश्चित रूप से जो है हमको परम आनंद की प्राप्ति होगा। इसलिए कथा का श्रवण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हम जब कृष्ण कथा को जब श्रवण करते हैं तो हमको जो है परम आनंद की प्राप्ति होता है। इसलिए कृष्ण कथा श्रवण करना, और यहीं से हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है। नवधा भक्ति की जब बात चलती है तो वहाँ पे प्रथम जो है भक्ति, नवधा भक्ति का क्या है? श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बंदर लोग अपना कार्य करते रहेंगे, आप अपना कार्य करिए, नहीं तो हम भी बंदर की तरह हो जाएंगे। और उनको जाने दीजिए, उनको अपना कार्य, वो अपना कार्य कर रहे हैं पंचुअल रूप से, हमको अपना कार्य करना है। जब बाद में करिए, कथा को श्रवण करिए ताकि हमको जो मैं लाभ देना चाहता हूँ पूर्ण हो। ऐसा तो श्रवण करना जो है हमारी भक्ति का प्रथम अंग है। इस श्रवण जो है, श्रवण करने से ही जो है व्यक्ति जो है जीवात्मा का प्रगति होता है, उनको भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण यही एकमात्र पुण्य कार्य है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। श्रवण और कीर्तन ही एक सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए जहाँ भी ये प्राप्त हो हमको कर लेना चाहिए। तो भगवान जो है इस ब्रजधाम में, जैसे हमने श्रवण किया कि ब्रजधाम में भगवान की अनेक लीलाएं हैं। भगवान के इस घर में भगवान ने बहुत सारे जो है भगवान की बाल लीला है, पौगोंड लीला है, जो है ये सब जो है ब्रजधाम के अंदर जो है अनेक लीलाएं। भगवान लीला क्यों करते हैं? भगवान लीला करते हैं एकमात्र भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, ताकि मेरे भक्त मेरी लीला, मेरी कथाओं का श्रवण करके वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। नहीं तो आप बताइए कि भगवान को कंस को मारने के लिए आने की जरूरत थी? अनेक असुरों को जो भगवान ने मारा यहाँ पे आने की जरूरत थी? अरे भगवान तो चाहे तो अपने धाम में बैठे बैठे केवल हवा को रोक दे तो पूरा संसार खत्म हो जाए। एक बल्क में उनको आने की जरूरत नहीं है। एक झटके में किसी एक को माना तो अटैक दे दे, वह खत्म, खेल खत्म पूरा। तो भगवान को किसी असुरों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। भगवान क्यों आता है? वैसे गीता में इस बात का वर्णन है कि परित्राणाय साधूनां
कि साधुओं को रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दुष्कृताम जो है शब्द ये बाद में यूज हुआ, पहले क्या है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब जब उनको आनंद देना होता है तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, और जब लीलाएं करते हैं तो असुर लोग ऐसे ही मार दिए जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। लीला करने मात्र से भगवान का असुर जो है समाप्त हो जाते हैं। उनको असुरों को मारने के लिए बड़ा उद्यम नहीं करना पड़ता है, उनको उसके लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान किसके लिए आते हैं? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं जो है वो संपन्न करते हैं, ताकि मेरे भक्त जो है मेरी लीलाओं कथाओं का श्रवण करके वो आनंदित हो, परम आनंद की प्राप्ति करे। इसलिए जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक असुरों का दमन करते हैं, और असुरों का दमन करके वो हमारे अंदर बैठा, हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के असुर बैठे हुए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारे जो हमारे हृदय के अंदर, सबसे बड़े शत्रु तो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा ये शत्रु, हमारा ये मित्र है, लेकिन बाहर वाले से ज्यादा तो हमारे हृदय के अंदर हमारे शत्रु बैठे हुए हैं। ये कौन सा है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब जो है शत्रु हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो भगवान जब लीला करते हैं, अनेक असुरों का दमन करते हैं, और असुरों के दमन की लीला हो, इस सब लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय रूपी अंदर जो बैठा हुआ शत्रु है उसका दमन हो जाता है। जब उस शत्रु का दमन होता है तब हम जाके परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान जो है वैसे तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा, साधुओं को आनंद देने के लिए और असुरों को जो है दमन करने के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। तो भगवान की असुरों को मारने की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। उसमें से जैसे कि मैं बताया कि वो अलग अलग असुरों को मारते हैं। हमारे एक एक जो है कलमश जो है हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, उस कथा का श्रवण करने से वो समाप्त हो जाता है। जैसे त्रिणावर्त को भगवान ने मारा, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। तो त्रिणावर्त की कथा श्रवण करने से हमारा अहंकार रूपी जो असुर है हमारे हृदय में बैठा हुआ है वो समाप्त हो जाता है। तो असुरों को, प्रत्येक असुरों का मारने से अलग अलग जो हमारे अंदर ही कलमश बैठे हुए हैं वो समाप्त होते हैं। तो अभी हम जो है गोवर्धन की तलहटी में बैठे हुए हैं, गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में हम सब बैठे हुए हैं। गोवर्धन की लीला अगर प्रसंग श्रवण हम करते हैं तो हमारे जो है कौन सा असुर दमन होता है? भगवान ने गोवर्धन लीला धारण किया। ये जो है इंद्र को अहंकार हो गया था, उस इंद्र के अहंकार को उन्होंने दमन किया। तो भक्तों के अंदर भी जो ये अहंकार रूपी असुर है, इसको दमन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की लीला किया। ये बड़ा सुंदर जो गोवर्धन की लीला है, उसे गोवर्धन जो है ये कोई साधारण नहीं, गोवर्धन एक्चुअल में भगवान ही है, और ये भगवान के महान भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। उनकी लीला हम श्रवण करेंगे तो उस लीला से पता चलता है। तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाना ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान जो है गोवर्धन में ही ज़्यादा समय व्यतीत किए। मैं आपको पहले के दिनों में ही बताया कि भगवान जो है सुबह उठते थे, बछड़ों को गैयों को चराने जाते थे और वापस शाम को आते थे। तो भगवान गैयों और बछड़ों को कहाँ चराते थे? गोवर्धन की तलहटी में ही चराते थे। तो पूरा दिन जो है वो गोवर्धन में रहते थे, इसलिए हम भी परिक्रमा जब करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है। तो गोवर्धन की परिक्रमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी कृपा से हम ये यात्रा हम कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो है हमको जितना हो सके उतना जो है इस गोवर्धन का सेवन कर लेना चाहिए, उनकी सेवा कर लेना चाहिए, उनकी परिक्रमा कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी भी जो है अंतिम समय जब प्रभुपाद जी जब अब भगवत धाम जाने वाले हैं, तो प्रभुपाद जी, तो उनको पूछा गया उनकी अंतिम इच्छा क्या है। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी ने बता दिया था मैं अब जाऊंगा, अभी हो गया बस। तो उनकी अंतिम इच्छा जब पूछा गया तो प्रभुपाद जी ने ये अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करना है। प्रभुपाद जी ने जब इच्छा व्यक्त किया था ना, उस समय प्रभुपाद जी से बेड से उठ भी नहीं सकते थे, एकदम हड्डी हो गया था, मांस भी खत्म हो चुके थे पूरा, लेकिन फिर भी वो भागवत का अनुवाद कर रहे थे। जब ये जो है उनको जाना हुआ तो उससे पहले उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करना है। क्योंकि देखिए
पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी ने अनेकों बार आए, लेकिन अंतिम इच्छा गोवर्धन की परिक्रमा। तो गोवर्धन ये बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के जीवन में। हम भक्त बनने के बाद जो है ये बात को कहते हैं कि जो है भगवान से देवी देवताओं से के पास जो है अनेक चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भक्त बनने के बाद आप गोवर्धन के पास अपनी मनोकामना को रख सकते हैं। गोवर्धन जो है सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो गोवर्धन लीला तो हम श्रवण करेंगे गोविंद कुंड पे, लेकिन उससे पहले हम गोवर्धन की परिक्रमा हम प्रारंभ किए हैं। तो हम कि ये गोवर्धन कहाँ कैसे यहाँ पे प्रकट हुआ, कैसे आया गोवर्धन, इसकी कथा को हम यहाँ पे श्रवण करेंगे और थोड़ा से कुसुम सरोवर की लीला को हम श्रवण करके और आगे हम बीच में गोविंद कुंड से पहले जो है स्थान आते हैं, थोड़ा उसके विषय में संक्षिप्त सुन के फिर हम जो है अपनी परिक्रमा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा प्रारंभ करने से पहले मैं जो है गोवर्धन जी को हम प्रणाम करेंगे। तो गोवर्धन जी को प्रणाम कर मेरे बाद आप सब लोग जो है उच्चारण करिए। गोवर्धन को हम प्रणाम करते हैं। नमस्ते तु गिरिराजाय, नमस्ते तु गिरिराजाय, नमस्ते तु गिरिराजाय, नमस्ते तु गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने, 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 नमस्ते तो गिरिराजाय, नमस्ते तु गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। अनुवाद इसका इस प्रकार से है। नमस्ते तो गिरिराजाय, मैं गिरिराज गोवर्धन को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते तो गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम गोवर्धन है, और अशेष क्लेश नाशाय, उस सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले ऐसे गोवर्धन, और साथ साथ में परमानंददायिने, परम आनंद की प्राप्ति देने वाले, परम आनंद को देने वाले एक गोवर्धन हैं, जिनको हम परिक्रमा अभी लगाना प्रारंभ किए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गोवर्धन यहाँ पे गोवर्धन के प्रकट होने की कथा को हम श्रवण करते हैं, गोवर्धन का कैसे प्राकट्य हुआ। तो ये कथा जो है महाभारत में आती है कथा कि एक बार जो है नंद महाराज अपने बड़े भाई उपनंद से प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे ये गोवर्धन कैसे आए। तो उनके बड़े भाई जो है उपनंद जो है उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। प्रारंभ करने से पहले उन्होंने यह कहा कि मैं आपको इस गोवर्धन के प्राकट्य की वह कथा सुनाऊंगा जो कि पितामह भीष्म ने पांडु महाराज को सुनाया था। पितामह भीष्म ने पांडु महाराज को सुनाया था, वही कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो ये जो गोवर्धन है ये द्रोणाचल पर्वत के इधर पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। द्रोणाचल के पर्वत के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। अभी आपके मन में प्रश्न हो कि पर्वत और उसकी पत्नी और उसके पुत्र, ये कैसी बात है। हाँ, पर्वत और उसकी पत्नी और उसके पुत्र है। पहले जो ये पर्वत जो है चला करते थे, उड़ा करते थे, उनके पंख हुआ करता था। जो भी पर्वत आप दर्शन करते हैं, जहाँ पे भी भारत में अनेक पर्वत है और हिमालय में तो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पर्वत पहले उनको पंख हुआ करता था, ये उड़ा करते थे। लेकिन उड़ के जब उड़ के अपने सही स्थान पे बैठते तो ठीक था, लेकिन क्या कभी कभी ऐसे स्थान पे बैठ जाते थे और किसी गांव के ऊपर बैठ जाते थे तो पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाता था। तो इंद्र ने क्या किया, अभी को होंगे कुछ आलसी पर्वत ऐसे बीच बीच में ऐसे स्थानों पर बैठ जाते होंगे। इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने अपने वज्र से इन पर्वतों के पंख को काट दिया। भाई अब न तोड़ो, क्योंकि एक बल्क में इतने सारे लोग को पूरा गांव के गांव जो है आप खत्म कर देते हो।
तो पर्वत द्रोणाचल पर्वत के इधर पुत्र के रूप में इस गोवर्धन का जन्म हुआ। एक बार की घटना है कि पुलत्स्य ऋषि, जो कि महान ऋषियों में से पुलत्स्य ऋषि, एक बार जो है वो जो है काशी से गए हुए थे द्रोणाचल के इधर, और द्रोणाचल ने बड़ा सुंदर रूप से इस पुलत्स्य ऋषि का सत्कार किया। उन्होंने बड़ा सुंदर रूप से उनका सेवा किया, और सेवा करने के पश्चात जो है उन्होंने पूछा कि प्रभु जो है आप अगर मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मैं जो है बताइए आपको मैं क्या दे सकता हूँ। तो पुलत्स्य ऋषि ने विचार किया कि काशी से मैं आया हूँ, बनारस से मैं आया हूँ, बनारस में कोई ऐसा पर्वत नहीं है, तो क्यों ना मैं इनके पुत्र जो गोवर्धन है उनको ही मांग लेता हूँ। ये अच्छा मौका है, ऑफर मिला है ना कि हम आप जो है कुछ देना चाहते हैं, ऑफर मिला है। तो पुलत्स्य ऋषि ने जो है कहा कि हे द्रोणाचल, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, क्योंकि जो है काशी वाराणसी में जो कोई इस प्रकार का पर्वत नहीं है। क्योंकि पर्वत जहाँ पे होते हैं ना वो एक्चुअल में भजनीय स्थल होता है। वहाँ पे बड़े बड़े साधु महात्मा उस पर्वत के तलहटी में रह के भजन करते हैं अपना। तो पुलत्स्य ऋषि ने सोचा ऐसा कोई पर्वत आ जाएगा तो मेरा भजन और बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ये बात को बोला तो द्रोणाचल को बहुत दुख हुआ, कौन अपने पुत्र को देना चाहेगा। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र को, जैसे ही उनके पुत्र को पुलत्स्य ऋषि ने मांगा तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करें, ऋषि को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि को मना करेंगे ऋषि को क्रोध आएगा, और वैसे भी मैं सामने से बोला मांगे क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने क्या किया, जो है द्रोणाचल ने कहा कि हे ऋषिवर, जो है अगर गोवर्धन आपके साथ जाना चाहता है तो आप लेकर जाइए। अच्छा दिमाग लगाएं, गोवर्धन अगर आपके साथ जाना चाहता है तो आप उनको लेकर जाइए। गोवर्धन ने ये बात को सुना तो गोवर्धन नहीं एक्चुअल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि काशी नगरी जो है मायावादियों की नगरी है। तो वहाँ पे गोवर्धन ने सोचा कि वहाँ पे मेरा क्या काम, वहाँ पे मैं क्या करने जाऊँगा। लेकिन फिर भी ऋषि को मना नहीं कर सकते क्योंकि ऋषि श्राप दे देंगे। तो गोवर्धन ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलूँगा तो लेकिन एक शर्त पे। तो ऋषि ने कहा कि जो भी शर्त है मुझे सब कुछ स्वीकार है, आप बताओ। तो गोवर्धन ने शर्त दिया पुलत्स्य ऋषि को। शर्त में ये कहा कि मैं आप सबसे पहले तो आपको मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा, मैं चलूँगा नहीं, ये मेरा प्रथम शर्त है। और उसमें भी आप अगर जो है यहाँ से बनारस का जो जर्नी है, जो है फ्लाइट की जर्नी आप कराएंगे मुझे, उस जर्नी के बीच में अगर आप कहीं मुझे अगर रख दिया तो फिर मैं उस स्थान से नहीं हिलूंगा, ये मेरा शर्त है। तो पुलत्स्य ऋषि ने बोला स्वीकार है मुझे ये शर्त। पुलत्स्य ऋषि ने तुरंत ही गोवर्धन को अपने हथेली पर उठाकर वो गोवर्धन को लेकर जो है वो रवाना हुए। और जब ये गोवर्धन जो ऊपर के रास्ते से आसमान मार्ग से जब जा रहे थे पुलत्स्य ऋषि लेकर, तो ये स्थान आया, ब्रज आया। जब ब्रज आया तो गोवर्धन ने सोचा कि अब देखिए काशी तो जाने की इच्छा नहीं थी, तो गोवर्धन की इच्छा थी कि ये ब्रज में मैं निवास करूं, क्योंकि भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं, भगवान यहाँ पे अनेक लीलाएं करने वाले हैं, इसलिए मुझे इस ब्रज में रहना है। तो योग माया के प्रभाव से गोवर्धन की इस शुद्ध इच्छा और योग माया के प्रभाव से पुलत्स्य ऋषि को लघुशंका आ गया, बाथरूम जाना हुआ। अब लघुशंका जब आया तो सारी शर्त कौन सा जो है वचन दिया था वो सब भूल गए। जब लघुशंका आता है तो व्यक्ति को और कुछ सोच समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है बस जाके फ्री हो पहले। सब भूल गए, और भूल गए तो उन्होंने क्या किया, अभी लघुशंका जाना है तो गोवर्धन को नीचे, पर्वत को तो नीचे रखना पड़ेगा पहले। अब उन्होंने वो स्थान यही था, उन्होंने इस स्थान पे गोवर्धन को रख दिया। जब इस स्थान पे रखा गोवर्धन को, और उसके बाद जब लघुशंका जाकर वापस आए तो गोवर्धन ने बोला कि सॉरी, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी शर्त थी कि आप मुझे कहीं पे भी बीच में रखोगे तो मैं उस स्थान से नहीं हिलूंगा। पुलत्स्य ऋषि को आया गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्से में श्राप दिया गोवर्धन को कि ठीक है तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुमको श्राप देता हूँ कि प्रतिदिन जो है राई के दाने के बराबर जो है आपका अस्तित्व खत्म होता रहेगा।
इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि गोवर्धन प्रतिदिन जो है छोटे होते जा रहे हैं, प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। जितना हो सके हमको इस गोवर्धन की सेवन कर लेना चाहिए, परिक्रमा लगा लेना चाहिए। बहुत बड़ी परिक्रमा नहीं है। तो इस प्रकार से गोवर्धन का प्राकट्य जो है इस जगह पे जो है ब्रज में हुआ। एक और कथा आती है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे, गोलोक में बैठे बैठे जो है राधा रानी को कह रहे कि राधे, अभी वो समय आ चुका कि हम जब भौम वृंदावन में जाकर अपनी लीलाओं को संपन्न करने का, अभी जो है बहुत इस जगत, भौतिक जगत में प्रकट होने का समय आ चुका है, जहाँ पे हम अपनी अनेक लीलाओं को करेंगे। तो राधा रानी ने कहा भगवान से कि हे कृष्ण, मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने कहा क्यों? बोले कि जिस जगह पे गोवर्धन नहीं है, जिस जगह पे यमुना नहीं है, उस जगह पे मैं कदापि नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी उस स्थान पे। तो गोवर्धन की महिमा देखिए, राधा रानी स्वयं कह रही है कि जिस स्थान पे गोवर्धन नहीं है, जिस स्थान पे यमुना नहीं है, उस स्थान पे मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा कि ये तो मैं पहले से जानता था, इसलिए तो आप चिंता मत करो, यमुना और गोवर्धन जो है ब्रज में प्रकट हो चुके हैं, इसलिए अभी हमको वहाँ पे जाके अपनी लीला को संपन्न करना है। तब जाके श्रीमती राधा रानी जो है इस गोवर्धन क्या यहाँ पे वो जो है गोवर्धन जो है इस प्रकार से प्रकट हुए भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। हरिदास वर्य गोवर्धन को कहते हैं, हरि के बहुत बड़े भक्तों में से हैं, और स्वयं जो है इस गोवर्धन के रूप में तो स्वयं भगवान ने सारी भोग को ग्रहण किया है। वो कथा हम गोविंद कुंड पे कहेंगे। फिलहाल हम जो है इस समय कुसुम सरोवर पे बैठे हुए हैं। उद्धव जी का मंदिर है, हमने दर्शन किया। उद्धव जी जो है भगवान के महान भक्तों में से, कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री जो है, कृष्ण के प्रवर मंत्री, बृहस्पति के शिष्य ऐसे उद्धव जी जो है यहाँ पे गोपियों के साथ उनका जो है बातचीत हुआ, उनका संवाद हुआ है। और हम जो है कुसुम सरोवर पे बैठे, जहाँ पे हमने बहुत सुंदर रमणीय स्थान देखे। कुसुम सरोवर का नज़ारा सब लोग ने दर्शन किया, बहुत सुंदर है कुसुम सरोवर। एक कुसुम सरोवर वह स्थान है जहाँ पे जो है भगवान और श्रीमती राधा रानी ग्वाल बाल मित्रों के साथ अनेक क्रीड़ाएं जो है इस कुसुम सरोवर पे भगवान ने किया। एक दो पास टाइम करके जो लीला श्रवण करके जो है हम आगे की तरफ अग्रसर होंगे। कुसुम सरोवर जहाँ पे अनेक जो है यहाँ पे फूलों के वृक्ष हुआ करते हैं, अभी भी हैं, हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि भौतिक आंखों से, हमारी भौतिक आंखें हैं, जब तक भौतिक आंखें रहेंगी तब तक हमको इन सारे चीज़ों का दर्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के जो है परिकरों के दर्शन करने हैं, तो आंखों में क्या होना चाहिए? प्रेम के अंजन होने चाहिए। प्रेम, ब्रह्मा जी कहते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न। जब तक प्रेम के अंजन जो है हमारे आंखों में नहीं लगेंगे तब तक जो है भगवान के दर्शन या भगवान के परिकरों का दर्शन जो है हमको नहीं मिल सकता है। तो इस कुसुम सरोवर पे जो है भगवान की अनेक पास टाइम श्रीमती राधा रानी के साथ हुई हैं। इस स्थान पे जो है सुंदर सुंदर अनेक चमेली के और अनेक जो है कुसुम नाम, ये फूलों के नाम है, कुसुम जो है सरोवर जो है उस पे ही पड़ा है इसका नाम। तो अनेक वृक्ष फूलों का, और श्रीमती राधा रानी जो है अपने सखियों के साथ यहाँ पे फूल चयन करने आया करती थी। बड़ी मनोरम, बहुत सुंदर जो है ये लीला है कि श्रीमती राधा रानी, एक दिन की घटना है कि श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पे फूल चयन कर रही थी। जब फूल चयन कर रहे थे उसी समय जो है कृष्ण अपने जो है बाल मित्रों के साथ जो वहाँ पे आए। अब राधा रानी जब फूल चयन कर रहे थे तो किसी और जो है पेड़ के पास जब भी खड़े होकर जो है कृष्ण को ये पता चला कि कोई तो है इस बगीचे में घुसा हुआ है, आवाज आ रहा है। तो जब भी कृष्ण ने आवाज लगाया कि कौन है, अब कृष्ण, राधा रानी फूल चयन कर रही है और कृष्ण ने किसी और पेड़ के पास से आवाज लगाया, कौन है इस बगीचे में? तो उधर से आवाज आया, कोई नहीं है। तो कृष्ण ने बोला कि देखो, साफ साफ बताओ तुम कौन हो? बोला कोई नहीं। फिर कृष्ण ने पूछा कि सही से बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो?
तो राधा रानी ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता है मैं कौन हूं? तब कृष्ण कहते हैं कि क्या कर रहे हो इधर? बोला कि सूर्य पूजा के लिए फूल चयन कर रही हूं। कृष्ण ने कहा परमिशन लिया है क्या? बोला परमिशन? किससे परमिशन लेना है? बोला कि इस जो है बगीचे का मालिक मैं हूं, मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो राधा रानी ने बोला तुम कब से इस बगीचे का मालिक बन गए भाई? भक्षक कब से रक्षक बन गया? हाँ, इधर एक पौधा भी लगाया है क्या फूल का, इसका मालिक बनने चले हो? तो हाँ, बल्कि लगाना तो छोड़ दो, उजाड़ने का काम किया है तुमने। हाँ, अपने मित्रों के साथ आते हो, गैयों के साथ आते हो, बछड़े के साथ आते हो और बल्कि उजाड़ के जाते हो। तो राधा रानी ने कृष्ण को जैसे ही भक्षक कहा तो जो है कृष्ण बोले कि तुम मुझ जैसे धर्मात्मा पे इस प्रकार का आरोप लगा रहे हो? तो राधा रानी ने बोला धर्मात्मा? अपने आप को धर्मात्मा बोलते हो? अपने सखियों के साथ हंसते हुए देखो, ये अपने आप को धर्मात्मा बोलता है। धर्मात्मा जन्म लेते ही एक स्त्री का वध कर दिया और अपने आप को धर्मात्मा बोलता है, और बचपन से ही माँ को झूठ बोलता आ रहा है। उसके बाद मक्खन को चोरी किया, गोपियों का वस्त्र को चुराया और अपने आप को धर्मात्मा, और अभी तो उसने एक वृषक, एक जो है बैल को मारा, और ऐसे ये अपने आप को धर्मात्मा, इसको जरा देखो अपने आप को धर्मात्मा बोल रहा है। तो कृष्ण ने अपने सखा मधुमंगल की तरफ देखा, क्या करना चाहिए अभी? मधुमंगल ने बोला कि चुप रहने में भलाई है, चुप हो जाओ, नहीं तो साकरी गुरु ने सुने ना क्या हुआ, एक दूसरे का सिक्का एक दूसरे से बच जाएगा, इसलिए शांत रहो, अभी बोलने में, चुप रहने में ही भलाई है। मधुमंगल को याद था एक बार जो है मधुमंगल जो है कृष्ण के बाल सखाओं में एकदम हिष्ट पुष्ट जो है ये ग्वाले थे। एक बार जो है भगवान ने चोरी करने गए, भगवान चोरी करने के गोपियों के घर में, गोपियां बड़ी परेशान रहती थी कि जो है ये मक्खन चोरी करने आता है, बंदरों को खिलाता है, सब बिगाड़ के जाता है, ये सब जो है अनेक प्रकार से जो मैया को कंप्लेन करती रहती थी। तो एक बार जो है मधुमंगल जब चोरी करने, ये बरसाना का लीला है कि चोरी करने के लिए जब भगवान जो है अपने मित्रों के साथ जब गए तो एक गोपी ने प्लान बनाया ऐसा कि इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो गोपी क्या कि अभी ये चोरी करने आएगा ना, गोपी घर का दरवाजा खोल के घर से बाहर निकलेगी कि ये घर में घुसेगा। अब कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ जो है मधुमंगल सखा इत्यादि सबके साथ जो है उस घर में प्रवेश किए, उन्होंने चोरी किया। हाँ, जब वो प्रवेश किए, गोपी बाहर थी, उन्होंने क्या किया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब बाहर से दरवाजा बंद किया और उसके बाद बुलाने लगी सभी गोपियों का, अन्य सखियों को बुलाने लगी कि आ जाओ सब लोग, देखो आज ये मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, कृष्ण को चोरी करने आया है। अब कृष्ण ने क्या किया, उस घर की खिड़की से सब के सब जो है खिड़की से निकल के भाग गए। बेचारा मधुमंगल फंस गया वो निकलने का प्रयास किया लेकिन इतना हिष्ट पुष्ट था कि फंस गया बेचारा। अब कृष्ण ने उसको खींचने का बहुत प्रयास किया, इधर दरवाजा खुल गया, सब मित्र भागे, लेकिन मधुमंगल फंस गया। गोपियों ने मधुमंगल को पकड़ लिया, उसका शिखा जो है शिखा को रस्सी से बांध के ऐसा ऊपर लटका दिया कुछ देर के बाद कृष्ण जो है सोचे कि नहीं, अपनी सखा को कैसे हम छोड़ सकते हैं। कृष्ण वापस आए, गोपियों ने सबको पकड़ा और कृष्ण माफी मांगने लगे। और कृष्ण ने वहां पे ब्राह्मण की महिमा को कहा, क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण था। ब्राह्मण की महिमा को ऐसा गाया कि जिन गोपियों ने मधुमंगल को अभी पकड़ के दंडित किया था, वो सारे गोपियां जो है मधुमंगल के चरणों में गिर गए और उनको छोड़ दिया। तो मधुमंगल ने कहा कि भलाई इसी में है कि चुपचाप रहो, नहीं तो किसकी सिखा किसके साथ बधेगा भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार के भगवान ने अनेक जो है लीलाएं जो है यहाँ पे गोपियों के साथ जो है, बहुत रमणीय स्थान है कुसुम सरोवर। एक पास टाइम और है कि भगवान जो है, एक बार की घटना है कि राधा रानी यहाँ पे फूल चयन करने के लिए रेगुलर आया करती थी अपने जो है सहेलियों के साथ। तो फूल चयन करते करते कभी कभी जो है पेड़ों के ऊपर चढ़ना होता था।
तो राधा और कोई जो है पेड़ जो है लटके रहते तो वहाँ से चयन कर लेते थे। तो राधा रानी जो है फूल चयन करने के लिए आई तो देखी कि एक पेड़ है जो है जो उस पर चढ़ना पड़ रहा था, लेकिन आज वो झुक गया है, पेड़ अपने आप झुका हुआ दिख रहा है। तो राधा रानी ने सोचा कि आज इस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, आज तो ये अपने आप झुक गया है। तो उन्होंने फूल को चयन करने लगे, डंडी पकड़ के फूल को चयन कर रहे थे। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये चयन करने फूल आते ही है इधर सखियों के साथ, तो पहले से वो अपने आप पेड़ नहीं लटका था, कृष्ण उस पेड़ के ऊपर चढ़ के उस डाली को लटका के रखे थे और पत्तों के बीच में छुपे हुए थे। और जैसे ही राधा रानी डंडी पकड़ के फूल को चयन कर रही है, कृष्ण तुरंत ही उस डाले से उतर कर दूसरे डाली पे चले गए और राधा रानी उस डाली को पकड़ी और ऊपर टंग गई ऊपर टंग गई। और सारे ग्वाल बाल मित्र जो है कृष्ण जो है वो जब नीचे करके खूब हंस रहे हैं। और उसके बाद जो है राधा रानी का हाथ छूटा तो कृष्ण जो है उनको अपनी गोद में जो है उठाए। और राधा रानी ने बड़ा भर्त्सना किया कृष्ण का कि तुम इस प्रकार का कार्य करते हो। तो ऐसे अनेक लीलाएं जो है भगवान जो है स्मृति राधा रानी के साथ इस कुसुम सरोवर पे जो है उनका संपन्न हुई। नारद मुनि की तपस्या भी है ये, नारद मुनि ने तपस्या किया, क्योंकि नारद मुनि जैसे ही उनको पता चला कि इस गोपियों का भाव क्या है, गोपी भाव जो है ना, गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति जब पता चला तो नारद मुनि भी यहाँ पे तपस्या करने के लिए नारद मुनि भी जो है तपस्या यहाँ पे करने लगे। ऐसा वर्णन है कि पूर्णमासी से की कृपा से, जैसे आपने गोपेश्वर महादेव की कथा को श्रवण किया था कि शिव जी को पूर्णमासी की कृपा से उनको गोपी रूप बना था, वैसे ही यहाँ पे नारद मुनि को भी गोपी भाव प्राप्त हुआ था यहाँ पे तपस्या करके। नारद मुनि ने जब गोपियों के भाव को जब उन्होंने जो जाना था तभी यहाँ पे वो तपस्या करने लगे थे। नारद मुनि गोपियों को भाव को समझे। कभी एक बार की घटना है कि द्वारका में कृष्ण को सर दर्द हुआ, कृष्ण को भगवान है उनको सर दर्द हुआ, कैसे हो सकता है हो सकता है कि नहीं? भगवान को सर दर्द हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भगवान को सर दर्द भगवान को सर दर्द हुआ द्वारका में, लेकिन उस सर दर्द का दवाई कहीं नहीं मिल रहा था सबने पटरानियों ने अनेक प्रयास किया, 16,108 रानियां, इतने बड़े बड़े महल, जो है इतने सारे दास दासियां भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन आज कृष्ण को क्या हुआ? सर दर्द हो गया। लेकिन वो सर दर्द किसी भी मेडिसिन से जा नहीं रहा है। तब सबने पूछा कि आपके सर दर्द का मेडिसिन कहाँ से मिलेगा, आप ही एड्रेस बता दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्तों के चरणों की धूली जो मेरे सर दर्द का इलाज है, लाकर मुझे दो, मेरे सर पर जब धारण करूंगा तो क्या होगा? मेरा सर दर्द समाप्त होगा। अब जो है प्रश्न उठा कि ये कार्य कौन करेगा? भगवान को जो है भगवान के अपने जो है भक्त के चरण धूली, कौन भक्त होगा जो भगवान को अपना चरण धूली देना चाहेगा? कोई तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। 16,108 पटरानियां भी तैयार नहीं है कार्य करने के लिए कि चरण धूली दे दे और कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाए। नारद मुनि जो है नारद मुनि कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि कोई देने के लिए तो तैयार नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि, मेरे उन भक्तों के पास जाओ, ब्रज के भक्तों को, गोपियों के पास जाओ, आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नारद मुनि आए ब्रज में, नारद मुनि आए ब्रज में जो है गोपियों के चरणों की धूल को लेने के लिए। जब नारद मुनि यहाँ पे आए तो गोपियों ने कहा, जैसे ही नारद मुनि ने ये बात कहा कि कृष्ण को सर दर्द, गोपियां विचलित हो गई। गोपियों को जैसे ही पता चला कि सर दर्द, इलाज क्या है नारद मुनि वो बताओ। बोले इलाज ऐसा है कि वो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। अरे एक बार नहीं, हजार हजार युगों तक नरक में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण का दर्द ठीक होना चाहिए, बताइए मेडिसिन क्या है? तो नारद मुनि ने कहा कि आपके चरणों के धूल चाहिए। गोपियां, ऐसा वर्णन है कि गोपियों ने अपना चरण रगड़ रगड़ के धूल भर भर के नारद मुनि को दिया कि लेके जाओ। नारद मुनि ने बोला कि नरक में जाओगे? बोला तैयार है नरक में जाने के लिए। ये है गोपियों का प्रेम, ये गोपियों का प्रेम है। उद्धव जी जब आए थे, भगवान ने जब भेजा था, क्योंकि उद्धव जी का जो शक्ल है ना, यहाँ पे जो आपने दर्शन किया उद्धव जी का, वो कृष्ण के जैसा ही है।
कृष्ण जो है, मैंने कहा ना, जो है कृष्ण सदैव जो है द्वारका में रह के भी राधा के वियोग में रहते थे। कृष्ण ने इन ब्रजवासियों, इन गोपियों का हालचाल पूछने के लिए उद्धव को भेजा, क्योंकि कृष्ण ने कहा था गोपियों को मैं आऊंगा। गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, तो प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण जब चले गए तो मर क्यों नहीं गई? वो मर इसलिए नहीं गई क्योंकि कृष्ण ने यह बोल के गए थे कि मैं आऊंगा। अब जब कृष्ण आएंगे, अगर हम अपने प्राण को छोड़ दिए और कृष्ण हमको नहीं देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये गोपियों का प्रेम देखिए, इसलिए गोपियों ने अपना प्रेम को, अपना प्राण को धारण करके रखा हुआ था, क्योंकि कृष्ण आएंगे तो एटलीस्ट वो हमको देख पाएंगे, उनको सुख देंगे हम, इसलिए उन्होंने प्राण को नहीं छोड़ा था। उद्धव को कृष्ण ने भेजा द्वारका से, जाओ, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा, उद्धव जो है कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, तो थोड़ा जाएंगे तो गोपियों को थोड़ा सांत्वना मिलेगा। हाँ, उद्धव जी आकर, क्योंकि उद्धव जी जब गोपियों की महिमा को श्रवण किए, उन्होंने जाना, जब भी भगवान ने इसलिए भेजा था क्योंकि उद्धव जो है विष्णु नाम प्रवरव मंत्री बृहस्पति शिष्य, डायरेक्ट बृहस्पति के शिष्य थे, इतने बुद्धिमान थे। उद्धव ने आकर गोपियों को कुछ ज्ञान देना चाहा, लेकिन ये सारी ज्ञान की बातें गोपियां के सामने फेल हो गया उद्धव जी का। गोपियां उद्धव जी को कहते कि उद्धव, ब्रह्मा ने गलती किया, ब्रह्मा ने हमको एक ही मन प्रदान किया है, आप ये जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, हमारे पढ़ने नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मन को हमने एक ही मन ब्रह्मा जी ने दिया है और उस मन को हमने पूर्ण रूप से कृष्ण को दे दिया है। अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है तुम्हारा इस ज्ञान को हमको स्वीकार करने के लिए। तो उद्धव को भी ये बात पता चला कि गोपियों का प्रेम कैसा है। नारद मुनि ने देख लिया कि गोपियों का प्रेम कैसा है। ये गोपियों का प्रेम है कि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हमको इन गोपियों के पदचिन्हों में चलना है। इन गोपियों के पदचिन्हों में चलकर हमारा जो है अगर पहचान बताने की बात जो करते हैं, क्या है उसको गोपी श्लोक है, ना हम विप्रो न चरपति ना भी वैश्य न शूद्रो। हमारी पहचान क्या है? ना हम ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना तो शूद्र है। 4 वर्ण का वर्णन किया। ना हम जो है, ना हम विप्रो न चरपति ना भी वैश्य न शूद्रो, ना हम वर्णी न गृहपति नो वनस्थो अतिवा, ना तो सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ, ना तो वानप्रस्थ। हमारी कोई पहचान नहीं है। तो क्या है हमारी पहचान क्या है? तो हमारी पहचान यही है, गोपीर भरतुर पद कमलियो दास दासान उदास। हम केवल एकमात्र हमारी यही पहचान है कि हम गोपियों के दास के दासान उदास है। इसलिए इन गोपियों के पदचिन्हों का जो है मैं चलते हुए हमारा एक मोमेंट भी इस पर चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को कहा कि हमारा जो है पहचान जो है गोपियों के दासानुदास, ये हमारी पहचान है। तो इस प्रकार से जो है हम इस कुसुम सरोवर हम जो है यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तत्पश्चात निकलते समय जो है सब लोग जो है कुसुम सरोवर का आचमन करेंगे और फिर उसके बाद अपने रिक्शे में बैठेंगे। हम यहाँ से जब निकलेंगे आगे परिक्रमा की ओर, याद रखिएगा परिक्रमा आप लोग रिक्शे में कर रहे हो तो आप अपने राइट साइड में सदैव आप इस लालायित रहिए गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए, और कहीं ना देखें। जो है गोवर्धन जी का दर्शन जहाँ पे भी आपको प्राप्त हो, खूब अच्छे से एकदम उस दर्शन को पीजिए गोवर्धन के। रिक्शा में बैठ के भी पूर्ण लाभ प्राप्त करिए गोवर्धन की जो है लीलाओं का स्मरण करते हुए और गोवर्धन का दर्शन करते करते जो है हम जाएंगे। हमारे राइट साइड में गोवर्धन का अनेकों जगह पे दर्शन होगा। हम भले से रिक्शा में बैठे हुए लेकिन फिर भी गोवर्धन जी का दर्शन होगा। तो राइट साइड में ही हम देखते हुए जाएंगे। हम जब आगे जाएंगे तो आगे जो है आएगा मानसी गंगा। मानसी गंगा जो है वह स्थान है जहाँ पे ये गंगा जो है, अभी देखिए गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ये सब तीर्थ स्थान जो है जाने के लिए हमको कितने अथक प्रयास करना होगा। ये 3 दिन की यात्रा भी करने के लिए कितना सारा मैनेजमेंट करके आना पड़ा होगा, है ना विपिन प्रभु, है ना। वक्त सबके सब बिजी हैं लेकिन फिर भी निकाल के आए। लेकिन अगर यही गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे ये सब तीर्थों का भ्रमण करना हो तो कितना समय निकालना पड़ेगा। ये मौका मिला है कि आगे मानसी गंगा है जो कि सभी तीर्थों की राजा है। वहाँ पे आप लोग आचमन करेंगे और ये जो है स्वयं भगवान ने प्रकट किया है, अपने मन से प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। उस समय अब भगवान को प्रकट करने की क्या जरूरत था?
तो भगवान ने जो है एक बार देखा कि घर में बहुत सारे पैकिंग चल रहा है, हाँ। यशोदा मैया पैकिंग कर रही है, कितने दिनों से जो है ठेपला बना रही है, क्या क्या बना रही है सभी, हाँ। तो भगवान ने देखा ये सब पैकिंग क्यों चल रहा है, इतना सारा उद्यम क्यों रह रहा है। तो जाके मैया के पास बोले, मैया मैया क्या हो, आप ये सब पैकिंग क्यों चल रहा है। तो मैया ने बोला, मेरे पास टाइम नहीं, तुम बाबा के पास जा, उधर पूछ। तो कृष्ण बाबा के पास जाके बोले कि बाबा बाबा क्या हो, ये पैकिंग क्यों चल रहा है। तो नंद महाराज ने बोला कि हम जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, ब्रज जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यहाँ पे सब यही पे है, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु सब कुछ यही पे है, आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, गंगा सागर जाने की जरूरत नहीं है। तब भगवान ने अपने मन से जो है प्रकट कर दिया इस गंगा को, मानसी गंगा को। लेकिन नंद महाराज हंस रहे हैं, ये कुछ भी, हाँ, ये गंगा कैसे मैं मानूं। तब भगवान ने सभी तीर्थों का आदेश दिया कि मेरे पिताजी की संतुष्टि के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए सब लोग आके एक एक करके उनको दर्शन दीजिए। तो सारे तीर्थ स्थान जो है यहाँ पे आकर नंद महाराज को दर्शन दिया, हाँ, कि आपका गंगा स्नान पूर्ण हो गया। गंगा आके बोली गंगा स्नान पूर्ण हो गया, गोदावरी आकर बोली गोदावरी स्नान पूर्ण हो गया, नर्मदा आके बोली नर्मदा स्नान पूर्ण हो गया। इस प्रकार के सब लोगों ने आकर जो है उनको सांत्वना दिया। तो भगवान के मन से निकली हुई ये गंगा, ये मानसी गंगा में गोपियों के अनेक प्रकार की नौका विहार की लीला है। अब ये कथा ये सब चालू करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए इतना जान लीजिए, नौका विहार की लीला भगवान ने वहाँ पे किया है, गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ बहुत सुंदर विहार, वहाँ पे बहुत निर्मल जल है, वहाँ पे भी आप सभी जो है आचमन करेगा। जो है मानसी गंगा जो भगवान ने अपने जो है मन से प्रकट किया। तत्पश्चात जो है हरिदेव का दर्शन करें, हरिदेव का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर से हम जो है शक्लेश्वर महादेव, हरिदेव दूर हो जाएगा, हरिदेव दूर है, शक्लेश्वर कर लेते हैं। ठीक है। तो मानसी गंगा में आचमन वगैरह करने के बाद वापस हम जो है अपने रिक्शा में बैठेंगे। आपके रिक्शा को ध्यान रखिए, और हो सके तो उसका नंबर ले लीजिएगा, कहीं इधर उधर गड़बड़ा न जाए, है ना, तो ताकि आप लोग परेशान न हो। सब लोग अपने अपने रिक्शा का जो है नंबर ले लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हुए जो है फिर दान घाटी होते हुए हम जो है गोविंद कुंड पे पहुंचेंगे। गोविंद कुंड पे हम वहाँ पे गोवर्धन, भगवान ने कैसे गिरिराज गोवर्धन को धारण किया उस कथा को हम वहाँ पे श्रवण करेंगे। अभी जो है आचमन करके जब आप बाहर निकलेंगे ना, राइट साइड में जो है एक स्थान है, कौन सा, वन बिहारी जी का मंदिर है। वो वन बिहारी जी जो है इस्कॉन के ऊपर कृपा किया उन्होंने, वो जो है प्रॉपर्टी जो है इस्कॉन को मिल गया है, इसका पंपलेट भी हमारे पास है। आप वो वन बिहारी जी का भी दर्शन करने जाइए। वन बिहारी जो यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर, भगवान ने श्रीमती राधा रानी के चोटी बनाया था, वह स्थान है, श्रीमती राधा रानी का चोटी बनाया था, वहाँ पे वो चैन एक किया था। तो वन बिहारी जी का भी दर्शन करेंगे। वो इस्कॉन के द्वारा, भक्तों के द्वारा वो सेवित विग्रह इस समय है वहाँ पे, जो है वो जो है सेवा पूजा वहाँ पे करते हैं। तो हम वहाँ पे रिक्शा में बैठने से पहले जैसे ही बाहर निकलेंगे राइट साइड में है, तुरंत है मंदिर, वो दर्शन करके फिर रिक्शा में बैठेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पे थोड़ा से पेट पूजा कर लें, ब्रह्म जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, 2 मिनट जो है आप जो है हाँ स्थल महात्मा को सुनिए, जो है ब्रजवासी के मुखारविंद से, फिर हम जो है ब्रेकफास्ट की तरफ अग्रसर होंगे। हरे फलधर जी महाराज की। ये थोड़ी सी कथा रह गई थी, इस वजह से मैं 5 मिनट से है। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में यहाँ के बारे में एक श्लोक मिलता है कि गोवर्धनादि दूरेण वृंदारण्य सखी स्थले प्रवृत्त कुसुमाम्भोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सव, एक श्लोक है। और इस स्थान का जो विशेष महत्व है, कलयुग में प्रथम भागवत यहाँ पर हुई है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर इनका जो गोपियों का वार्तालाप यहाँ नहीं है, वो बरसाने में है। यहाँ तो जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम चले गए थे, उस समय पर जो उनकी पत्नियाँ 16,100 और 8 पटरानियाँ थीं,
तो उनको जो विरह व्यथा हुई, हाँ कृष्ण वो चिल्लाते रहे। तो उस समय पर उस विरह की अवस्था को दूर करने के लिए समस्या खड़ी हुई। अर्जुन, परीक्षित, बद्रीनाथ, ये तीनों द्वारिका में थे। भगवान तो गुरुधाम चले गए, बहेलिया ने तीर मारा। उस समय पर ये अपने गुरु रामदीपन गुरु थे, उनके पास जा कर के और निवेदन किया, महाराज इन जो कृष्ण पत्नियाँ हैं इनकी विरह व्यवस्था जो है, इनकी अवस्था है, इसको हम कैसे शांत करें। तब उन्होंने एक उपाय बताया कि आप मथुरा जाएं और मथुरा में यमुना जी निवास करते हैं, उन यमुना जी से आप इसका उपाय पूछें। तो सब अर्जुन, परीक्षित, बद्रीनाथ, कृष्ण पत्नियाँ सब मथुरा आ गई। अंदर एक यमुना जी की फोटो है, मूर्ति है। हाँ, तो यमुना जी के पास आके पूछा तो यमुना जी ने कहा कि उनको एक शौकिया ढा हुआ कि देखो ये यमुना जी तो प्रसन्न है और हम भी कृष्ण की पत्नियां हैं, हम तो दुखी हैं, इसका मतलब इनको दुख नहीं है। तो यमुना जी बड़ी मधुर भाषा में कहते हैं कि अरे बहनों, सिर्फ अंतर इतना है कि हम वस्तु स्थिति को जानते हैं और आपके थोड़ा सा ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो अज्ञान का पर्दा दूर हो तो भगवान कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं ब्रज को छोड़ करके कहीं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब हम क्या करें, भगवान के दर्शन कैसे हों। तो बिना दर्शन के तो कृष्ण पत्नियाँ, गोपियाँ, ऐसा कहते हैं कि गोपियाँ और कृष्ण पत्नियों में अंतर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कृष्ण पत्नियों के स्थान है जो उनको लाभ मिला यहाँ, इसलिए मैं कृष्ण पत्नी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बहनों, भगवान कहीं नहीं गए, वो सिर्फ हमारे नज़रों का, जैसे महाराज जी ने बताया कि ये भौतिक चक्षु हैं, इनसे हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसमें इस भौतिक चक्षुओं को अलग करके और हमें वास्तविक चक्षुओं को प्राप्त करना, जिससे कि भगवान का दर्शन। दो प्रकार की लीला है, हम लोग व्यवहार की लीला में चल रहे हैं, जगह जगह जाके दर्शन करना, ये व्यवहार की है। और एक निज लीला होती है, वो भगवान की परिकरों की होती है। जब ये व्यवहार की लीला को पूर्णता मिलती है तो निज लीला में प्रवेश होता है। अब यहाँ पर वो जो यमुना जी हैं, उनको निज लीला में प्रवेश करने का उपाय बताते हैं। तो बोले कि देखो आप जाइए, गोवर्धन आदि दूर है, गोवर्धन से थोड़ी दूरी पर वृंदावन, ये वृंदावन कहलाता है, 4 वृंदावन है, उसमें से ये निज वृंदावन है। वृंदावन में सखी स्थल है, वहाँ पर एक सकीत्रा नाम का गांव है, यहाँ के पास में गांव है। यहाँ की जो लक्ष्य के अंदर जो स्थिति है, ये मंदिर सकीत्रा में है इधर, और ये राधा कुंड में आ जाता है। तो वृंदारण्य सखी स्थल है, ये सखी स्थल इसको कहा गया है। प्रवृत्त माने वहाँ इकट्ठे हो जाए और कुसुमाम बहुत और कुसुम सरोवर पर, और वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको कृष्ण संकीर्तन करना है। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको मात्र इतना ही करना है, आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। वहीं यहाँ पर परीक्षित, बद्रीनाथ सब थे, उन्होंने कृष्ण संकीर्तन किया। तो यहाँ उद्धव जी का निवास है। राधा रानी से जब ये वार्तालाप हुआ गोपियों से और राधा रानी का बरसाने में, तो वहाँ से वो मथुरा जाकर के भगवान से बोलते कि प्रभु बस ठीक है, आपके साथ मैंने बहुत ले लिया, अब मुझे तो वहाँ जाना है। और आशा महो चरण रेण जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुणलतौ सिद्धि नाम, में किसी गुणलता के रूप में रह लूँगा। क्यों रह लें गुणलता के रूप में? ताकि जो ब्रज गोपियाँ हैं उनकी चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े, ब्रज रज और मस्तक लगे, तो मुक्ति की भी मुक्ति है जाए, ये प्रामाणिक शब्द है। तो वहाँ पर जो है वो इस तरह से ये यहाँ आए, आकर के उन्होंने कीर्तन किया। तो उद्धव जी का यहाँ निवास था राधा रानी की कृपा से। उन्होंने पहले तपस्या की बद्रिकाश्रम में, तो लता पता के रूप में यहाँ रहते हैं। तो यहाँ लता पता के रूप में रहते हैं। तो उद्धव जी उन्हीं लता पताओं से उन्होंने कीर्तन किया ना, उद्धव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये कलयुग आ चुका है, इसमें बड़ा व्यवधान है, आजकल बड़ा व्यवधान ही है। आप वहाँ से यहाँ आए, आपको गेट खुला हुआ नहीं मिला,
ये सब कलयुग का प्रभाव है। यहाँ पर तो आपको ये यहाँ सफाई नहीं मिल रही है, ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो ये हालांकि हम काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव को असल में मूल स्थान है। अब यही जगह कहीं रोड के किनारे होता तो यहाँ का ऐसे बहुत ज़्यादा विकास होता, लेकिन ये उद्धव यहाँ एक इसका रहस्य है, ऐसा सब क्यों दिखाई पड़ रहा है। ये उद्धव जी त्याग स्वरूप है, इन्हें वैभव पसंद नहीं है। मैंने खूब कोशिश की कि यहाँ बिजली आ जाए, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे तो मेरे घर में बिजली दे दी, लेकिन यहाँ अंधेरा है। और इतना अच्छा घर बनाया महाराज जी, आप देखेंगे तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ कैसे नहीं विकास हो रहा है। और मैं लगा हुआ हूँ कि यहाँ विकास होना चाहिए, तो वो इसमें उद्धव जी का कुछ है चक्कर कि वो त्याग स्वरूप है उद्धव जी। तो यहाँ जब उन्होंने ये तो बोले कि कलयुग है, कलयुग पर इसलिए मैंने थोड़ा प्रकाश डाला तो उसका प्रभाव क्या है। तो यहाँ ये आप ऐसा करो कि इसको कलयुग को रोको, तो यहाँ आपको भगवान के दर्शन होंगे। वहाँ पर परीक्षित थे, परीक्षित शक्तिशाली राजा थे, और उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाइए और जा कर के कलयुग को रोको। बोले महाराज मैं कथा कैसे सुनूंगा, वो आपके समय पर आप सुन लेंगे। तो 7 दिन में सुखताल पर सुखदेव जी ने उनको ये कथा सुनाई थी, शॉर्ट प्रसंग है। तो यहाँ पर जब उन्होंने कलयुग को रोका, कलयुग का वृत्तांत बहुत लंबा है, तो ये यहाँ पर वो कथा उद्धव जी ने 1 महीना मास पारायण की जगह है कलयुग में, सबसे पहले मास पारायण यहाँ पर होगा, बाद में फिर अलग अलग स्थानों पर ये अब कथा नहीं। जैसे महाराज जी ने मूल रूप से उन चीज़ों को प्रकाश में लाए। आजकल तो बस वो मतलब नाच गाना और इसमें मतलब वो कथाओं का वास्तविक रूप नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पर आपको शांति मिल रही है ना, ये शांति आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। तो ये सब इस जगह का तपोभूमि या उनके भागवत का प्रभाव है कि यहाँ आपको ये शांति प्राप्त हुई। तो यहाँ 1 महीने तक उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत कृष्ण पत्नियों को सुनाया। 1 महीना पूर्ण होने पर भगवान भागवत से ही प्रकट हो गए, और जो यहाँ पर भक्त थे, कोई राम भक्त था, कोई कृष्ण भक्त थे, ब्रजवासी भी यहाँ मौजूद थे, कोई शिव भक्त थे, सब ने सबसे बोला कि आप लोगों की भगवान ने आकर के क्या क्या इच्छा है। शिव भक्त बोले मैं शिवलोक जाऊंगा, राम भक्त बोले मुझे साकेत धाम जाना है। और इन ब्रजवासियों से पूछा कि आपका क्या विचार है, आप चलोगे हमारे साथ। तो कृष्ण पत्नियों को तो जो मिला तो उनकी इच्छा थी कि वो भगवान के साथ ही रहें, तो उनको तो गोलोक धाम, जैसे कि हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, सशरीर भेज दिया, वहाँ से रथ आए और उनको लेके चले गए। अब ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासी बोले कि वो जो आपका वैकुंठ है या गोलोक धाम है, क्या वहाँ ऐसे हम लोग जैसे यहाँ आप माखन चुराते थे, हम आपके साथ काफ़ी खेलते थे, क्या ऐसा वहाँ पर इस समय मिलेगा? बाकी वहाँ तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम यहीं रह करके जब तक बाढ़ देखेंगे जब आप दोबारा अवतार न लें। तो वो ब्रजवासी यहाँ पर हैं। अंदर जो विग्रह है, एक तरफ यमुना जी, एक तरफ रोहिणी जी, और बीच में उद्धव जी, श्रीमद् भागवत हाथ में लगी हुई है, और बद्रीनाथ जी है। तो ये स्थान बद्रीनाथ जी ने ढूंढ करके ये अलग हो गए थे भगवान को जाने के बाद, इनको स्थापित किया बद्रीनाथ जी ने। जो भी वृंदावन में कुछ प्राचीन मंदिर हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, जो दर्शन करेंगे प्राचीन, वो बद्रीनाथ जी के द्वारा स्थापित है, और बद्रीनाथ जी ने स्थापित किया। मैंने समय थोड़ा ज़्यादा किया, तो बोलो उद्धव जी महाराज की जय। प्रभु जी के आभार व्यक्त करने के लिए कि इस प्रकार से हम ब्रजवासियों के मुख से सुनना जो है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ब्रजवासियों के मुख से हमको सब जगह श्रवण करने का, जहाँ भी सौभाग्य प्राप्त हो हमको करना है। तो हम जो है इनका आशीर्वचन प्राप्त करते हुए जो है हम एक बार आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जो है